हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो आज पेपर हुआ है उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप अपने पेपर से इन प्रश्नों को मिला लीजिए। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सही दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपके सही दिए हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे अपव्यय और ह्रास दोनों ही कहते हैं। तो दोस्तों आपके दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1995 से 1996। ठीक है, अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7। ठीक है, 7 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NCTE। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, पहले शिक्षा आपकी राज्य सूची में थी, लेकिन दोस्तों 1976 ईस्वी में इसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है, जिनकी संस्कृति जनता में छन कर पहुँचती है। ये कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो दोस्तों ये कथन करता है निस्यंदन यानी कि छनाई का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, निस्यंदन का सिद्धांत। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोठारी आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ठीक है, ग्रामीण, नगरीय, 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेट्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ग्रामीण। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। तो दोस्तों इसका प्रेरक वाक्य है, 1 पढ़ाएं 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, सन 1901 में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1990 में। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि 15वें प्रश्न की, पूछा गया है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इनको हम बाद में सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।